नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश भर में या फिर देश भर में चुनावों की धूम मची है, लेकिन इन सब के बीच एक नई और बड़ी खबर है। वो खबर इसलिए भी रोचक है क्योंकि कुछ अलग हो रहा है। ऐन चुनावों के बीच बागेश्वर धाम के बागेश्वर सरकार या फिर कहें धीरेन्द्र शास्त्री हरियाणा आ रहे हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। सामान्यतः सन्यासी, बाबा, तपस्वी, कथावाचक आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का आना कुछ खास है, कुछ खास कहानी कहता है। वे कुरुक्षेत्र में मानसरोवर के पास 19, 20 और 21 को प्रवचन करेंगे। इसमें खास एक बात यह है कि बागेश्वर सरकार को लाने वाले तारा बाबा की कुटिया सरसा हैं, जिसके कर्ता धर्ता कांडा ब्रदर्स हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले यह ऐलान भी किया था कि जल्दी ही बागेश्वर सरकार को सरसा लाएंगे, लेकिन बागेश्वर सरकार सरसा की बजाय कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। सिरसा से कुरुक्षेत्र जाने का कहानी कुछ समझ में नहीं आती। ऐसा क्या हुआ कि बागेश्वर सरकार सिरसा से कुरुक्षेत्र चले गए? जब हमने पूरी खबर की तय खंगाली तो इसमें राजनीतिक संपर्क भी सामने आया। हालांकि तारा बाबा कुटिया ट्रस्ट इस बारे में कुछ नहीं कह रहा है, ना ही कांडा बंधु ने कुछ कहा है और ना ही कोई और कुछ बोल रहा है। केवल एक वीडियो सामने आया है जिसमें बागेश्वर सरकार यह कह रहे हैं कि मैं पहली बार हरियाणा जा रहा हूं। 19, 20 और 21 तारीख को हम पहली बार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं। 3 दिन तक वहां पर कथा सुनाएंगे। वहां पर भी हनुमान जी के ऊपर ही चर्चा होगी। जो गुरुदेव का प्रसाद होगा उसी भाव को सुनाया जाएगा। और यह कार्यक्रम श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट सिरसा द्वारा 19, 20, 21 मई को ब्रह्म सरोवर गीता नगरी कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। दूसरी, करो भव्य दिव्य तैयारी। 19, 20, 21 मई को कुरुक्षेत्र हरियाणा आ रहे हैं भगवाधारी। हनुमान भक्त या फिर ये कहें हनुमान जी के खास, हनुमान जी के प्रिय शिष्यों में शुमार बागेश्वर सरकार वो हैं जो मन की बात कागज पे लिख लेते हैं, जो मन की बात की था पा लेते हैं। तो क्या बागेश्वर सरकार हरियाणा की सियासत की था पाने आ रहे हैं? अचानक तारा बाबा कुटिया की तरफ से आयोजन सिरसा में न होकर कुरुक्षेत्र में क्यों हो रहा है? इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर है। अगर ज्यादा कुरेदें तो यह समझ में आता है कि सियासी एंगल भी है। क्या एंगल है, क्यों बुलाया जा रहा है? अगर तथ्यों पर जाएंगे तो समझ में आएगा कि बागेश्वर सरकार भी बहुत लाभ देंगे, बहुत फायदा देंगे। किसे फायदा देंगे? सुशील गुप्ता को या नवीन जिंदल को या फिर अभय चौटाला को? बागेश्वर सरकार सरसा से कुरुक्षेत्र जा रहे हैं और तारा बाबा कुटिया का यह पहला आयोजन है जो ऐन चुनावों के बीच कुरुक्षेत्र में हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? बागेश्वर सरकार को कुरुक्षेत्र में ही क्यों भेजा गया? और बागेश्वर सरकार ने बकायदा बागेश्वर धाम में प्रवचन के दौरान ऐलान किया कि मैं पहली बार कुरुक्षेत्र जा रहा हूं, और वो भी 19, 20 और 21 मई को, जबकि चुनाव 25 मई को है, मतदान 25 को होना है। तो 3 दिन तक बागेश्वर सरकार कुरुक्षेत्र वासियों के मन की था लेंगे। उन्हें
यह भी बताएंगे कि उन्हें क्या संकट है, क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, और उनकी इन परेशानियों के साथ सियासी परेशानियां भी हल होने जा रही हैं। नमस्कार।